पटियाला जेल में साइफर केस की समाअत 21 नवंबर तक बगैर कार्रवाई मुलतवी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के हुक्म इम्तना की रोशनी में समाअत मुलतवी की गई। आज सरकारी प्रोसिक्यूशन की जानिब से कोई गवाह पेश नहीं किए गए। हाईकोर्ट के हुक्म इम्तना की रोशनी में अदालत ने समाअत मुलतवी कर दी। प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार अब्बास नकवी। पंजाब में स्मोक का रोक बरकरार, फजाई आलूदगी में कमी ना आ सकी। लाहौर फिर फजाई आलूदगी में दुनिया में पहले नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 343 रिकॉर्ड। मारुति दारुल हुकूमत दिल्ली का आलूदगी के लिहाज से दूसरा नंबर। आलूदा फजा में सांस लेना भी दुश्वार। टीबी माहिरीन का शहरियों को मास्क के इस्तेमाल का मशवरा। स्मोक के तदारुक के लिए लाहौर पर मसनूई बादल बरसेंगे। 28 और 29 नवंबर को मसनूई बारिश के लिए माहिरीन की कमेटी तश्कील दे दी गई है। स्मोक के तदारुक के हवाले से केस दरखास्त गुजार के वकील की जानिब से अदालत में गुजारिशात पेश। स्मोक फैलाने में जितना रोल फैक्ट्रीज का है उतना ही माहौलियात के अफसरान का भी है। निशानदही करें, इन अफसरान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। यूके में जजेस आज भी साइकिलों पर आते हैं, आप साइकिलिंग को फरोग दें। जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। समाअत 22 नवंबर तक मुलतवी। अदालत की घरों में गाड़ियां धोने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई यकीनी बनाने की हिदायत। डॉल्फिन वाले और कुछ नहीं करते तो गाड़ियां धोने वालों की तस्वीर ही उतार लें, अदालत के रिमार्क्स। शेख रशीद की पंजाब में दर्ज मुकदमात की तफसीलात फराहमी से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच के फरीकैन को नोटिस। 1 हफ्ते में जवाब तलब। जो रोज कहते थे वोट को इज्जत दो, कल एबटाबाद में बिलावल ने भी कह दिया मुझे भी वोट दो। नवाज शरीफ बोलना शुरू हो गए, अब मैं भी बोलूंगा, मैं जेल में रहकर भी इलेक्शन लड़ूंगा। शेख रशीद। तरक्याती मंसूबों में मुबैना करप्शन का केस। मोनस इलाही ने खुद को रूपोश कर रखा है। वो प्रोसिक्यूशन के इल्जामात में अदालत में पेश होने से इज्तनाब कर रहे हैं। इश्तिहारी की कार्रवाई का वक्त पूरा हो चुका। अदालत मोनस इलाही को इश्तिहारी करार देने का हुक्म देती है। जब तक गिरफ्तार नहीं होते नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार रखे जाते हैं। एहतसाब अदालत ने मोनस इलाही को इश्तिहारी करार देने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। खदीजा शाह को 30 दिन के लिए नजरबंद करने का अहकाम जारी कर दिए। 9 मई को पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में शरीक रही, इनके खिलाफ मवाद का जायजा लिया गया। दोबारा अमन व अमान की सूरत हाल खराब कर सकती है। अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए 30 दिन के लिए नजरबंद किया जाता है। नोटिफिकेशन का मतन। खदीजा शाह को SP कैंट और डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस ब्रांच की सिफारिश पर नजरबंद किया गया। महंगाई के मारे अवाम पर मजीद बोझ डालने की तैयारी। हुकूमत का जनवरी 2024 से गैस की कीमतें फिर बढ़ाने का फैसला। IMF को एनर्जी टैरिफ पर नजरसानी से आगाह कर दिया। रियल एस्टेट और रिटेलर समेत मुख्तलिफ शोबों पर इजाफी टैक्स लगाने का अभी फैसला नहीं हुआ। रवां साल आलमी बैंक से $2 अरब फंड्स मिलने का इम्कान है। ADP, इस्लामी तरक्याती बैंक और एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक से भी मजमूई तौर पर $1 अरब मिलने की तवक्को है। निगरान वज़ीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर की गुफ्तगू। नवाज शरीफ से बरतानवी हाई कमिश्नर जॉन मैरियट की रायविन में मुलाकात। कायद नून लीग का बरतानिया से गजा की सूरत हाल में मुस्बत किरदार अदा करने का मुतालबा। इसराइली हमलों की वजह से खवातीन, बच्चों और बूढ़ों समेत हजारों फलस्तीनी शहीद हो चुके। बरतानवी हुकूमत फौरी जंग बंदी को यकीनी बनाने में मुस्बत किरदार अदा करे। नवाज शरीफ की बरतानवी सिफारतकार से गुफ्तगू। डिफेंस में कार हादसे से 6 अफराद की हलाकत का मामला। मुकदमे में दफा 302 शामिल करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। क्या बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर के अलावा गाड़ी के मालिक के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है? क्या ट्रैफिक हादसे के मुकदमे में दफा 302 लग सकती है? बगैर लाइसेंस के गाड़ी चलाना क्या जुर्म बनता है? लाहौर हाईकोर्ट का इस्तफसार। बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाना जुर्म है, वकील का जवाब। अदालत ने SSP ऑपरेशंस और चीफ ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर लाहौर को तलब कर लिया। और इसराइल की गजा पर बर्बरियत का 41वां रोज। सहूनी फोर्सेस ने अलशिफा अस्पताल का कंट्रोल संभाल लिया। अस्पताल के कई हिस्से तबाह कर दिए। 7,000 अफराद पनाहगाह से महरूम।
ज़ेर इलाज मरीजों की अमवात में इजाफे का भी खदशा। शोहदा की मजमूई तादाद 11,500 से बढ़ गई। 4,707 बच्चे, 3100 से जायद खवातीन शामिल। 29,000 अफराद जख्मी। हमास इसराइल जंग में 1770 बच्चे लापता। 26 अस्पताल मुकम्मल तौर पर तबाह।